नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बोकारो में शादी के जश्न में फायरिंग का वीडियो वायरल। बोकारो स्टील सिटी थाना प्रभारी ने दर्ज कराया मामला। 6 फरवरी का बताया जा रहा है वीडियो। बोकारो में शादी के मौके पर महिला ने भी लहराया तमंचा। फिल्मी गाने पर पिस्टल लेकर महिला ने लगाए ठुमके। फायरिंग करने वालों की पहचान में जुटी पुलिस। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के करीब 20 एकड़ क्षेत्रफल में लगी आग। नौरंगिया वन परिसर में जंगल का बड़ा हिस्सा हुआ वीरान। काफी मशक्कत से आग पर पाया गया काबू। आरा में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 3 लोगों की मौत। कुल्हड़िया के पास हुआ हादसा। ट्रक छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। आरा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत के विरोध में बवाल। बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में अब बेखौफ अपराधियों ने कांग्रेस नेता से मांगी 5 लाख की रंगदारी। नहीं देने पर दी जान से मारने की धमकी। फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से रंगदारी मामले की जांच में जुटी पुलिस। जहानाबाद में शराब के नशे में अरवल के डीएम का ड्राइवर सहित 3 गिरफ्तार। कयाल पंचायत के मुखिया और करपी ब्लॉक का बड़ा बाबू भी था नशे में धुत। तीनों को भेजा गया जेल। पटना से सटे नौबतपुर में पारा मेडिकल स्टाफ बनाने का झांसा देकर युवती से उसके दोस्त ने किया यौन शोषण। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की सामने आई बात। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी पहुंचा जेल। कटिहार में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति के इलाज में लापरवाही पर भड़का परिजनों का गुस्सा। इलाज के दौरान मौत पर मेडिकल कॉलेज में जमकर किया बवाल। भागलपुर के कहलगांव में दिन दहाड़े बैंक लूटने की कोशिश नाकाम। 2 बाइक से आए 4 अपराधियों ने कैनरा बैंक के गार्ड ने हवाई फायरिंग कर रोका। भागलपुर के कहलगांव में बैंक लूटने पहुंचे अपराधी सीसीटीवी कैमरे में कैद। गार्ड की जाबाजी से लूटने से बचा बैंक। जांच में जुटी पुलिस। रोहतास में चकनाहा पंचायत की मुखिया पूनम यादव के यहां आयकर की छापेमारी। कई अहम दस्तावेज साथ ले गए अधिकारी। बालू कारोबारी जेडीयू एमएलसी राधाचरण सीट से जोड़कर देखा जा रहा मामला। जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह और उनके सहयोगी अशोक कुमार के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी खत्म। अशोक कुमार और उसके बेटे जीवन कुमार पर बेहटा थाने में एफआईआर दर्ज। 225 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी के मिले सबूत। रक्सौल में युवक की गोली मारकर 15 लाख की लूट मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस ने 2 लोगों के पास से बरामद की 80 लाख रुपए। अपराधियों के पास से रुपए गिनने की मशीन भी बरामद। नवादा के सिरपतिया गांव में क्रिकेट मैच के दौरान कराया गया डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। नवादा में क्रिकेट मैच के दौरान भोजपुरी गाने पर हुआ अश्लील डांस। मैच के मैदान में बुलाया गया था कई डांसरों को। अश्लील डांस देखने के लिए जुटी रही सैकड़ों की भीड़। क्रिकेट से अधिक लोग डांस का लेते रहे आनंद। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लखीसराय के बाईपास रोड के पास सड़क किनारे 2 मंजिला मकान देखते ही देखते हुआ चमीदोज मकान के बगल में बन रहा था एक नया मकान। गोपालगंज के बहुचर्चित अंकित हत्याकांड में 16वें आरोपी ने किया सरेंडर। 27 जनवरी को अंकित की पीट कर हुई थी हत्या। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की हालत स्थिर। रांची के मेदांता अस्पताल में सीएम हेमंत सोरेन ने लिया स्वास्थ्य का हाल। 2 दिनों तक डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल में रहेंगे गुरुजी। आरएसएस के सर संघ संचालक मोहन भागवत भागलपुर में महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के निवास स्थल का किया लोकार्पण। हायर सेफ्टी विभाग के आईजी विकास वैभव के 60 दिनों की छुट्टी के आवेदन को डीजी शोभा होतकर ने किया नामंजूर। वायरल ट्वीट पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे में मांगा जवाब। छुट्टी रद्द किए जाने पर बिना नाम लिए डीजी शोभा होतकर को आईजी विकास वैभव का जवाब। ट्वीट कर लिखा, कभी कभी सर्प भी मित्र बन सकता है लेकिन दुष्ट को कभी मित्र नहीं बनाया जा सकता। आईपीएस विकास वैभव के ट्वीट को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी। कहा, ट्वीट करना नहीं है सरकारी अधिकारियों का काम। सही फोरम पर बातों को रखने की दी नसीहत। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में संदिग्ध परिस्थिति में बाघ और तेंदुए की मौत के बाद हड़कंप। 2 बड़े जानवरों की मौत से वन विभाग की कार्यशैली पर उठ रहा सवाल। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का किया शुभारंभ। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी सहित देश के दिग्गज कारोबारी शामिल। तेलंगाना के बीजेपी विधायक रघुनंदन राव ने बिहार और बिहार के लोगों को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, सीएम केसीआर यहां चलाना चाहते हैं बिहार का गुंडा राज। बिहार के अधिकारियों को महत्वपूर्ण जगहों पर किया है तैनात।
बिहार से गुंडाराज ला रहे तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव। बीजेपी विधायक रघुनंदन राव के बयान पर बिहार में हंगामा। बीजेपी ने निजी बयान बताकर झाड़ा पल्ला। लोहरदगा में हथियार के साथ पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। विकास साहू हत्याकांड में थे शामिल। हथियार और नक्सली पर्चा बरामद। पटना में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपस में भिड़े पार्टी कार्यकर्ता। तख्त श्री हरमंदिर में 2 कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे मौजूद। गोपालगंज में 15 दिनों से लापता युवक का कन्या मध्य विद्यालय के कमरे में मिला शव। बगही गांव से लापता था 26 साल का अख्तर खान। पुलिस के मुताबिक नशे का आदी था युवक। सिवान में कैशियर और सेल्समैन से 15 लाख रुपए कैश और स्कूटी लूट। मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार। लूटी गई राशि में 2,58,000 रुपए भी बरामद। अररिया के मयंक ने स्काउट गाइड में देश में पहला स्थान लाकर बढ़ाया बिहार और जिले का मान। राजस्थान के पाली में आयोजित था 18वां राष्ट्रीय जंबूरी प्रतियोगिता। रांची में प्रेमिका की नौकरी से नाराज प्रेमी ने चलाई गोली। गंभीर हालत में प्रेमिका रिम्स में एडमिट। आरोपी प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड विधानसभा के स्पीकर की नसीहत से आग बबूला हुई बीजेपी। जेएमएम ने किया बयान का बचाव। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बयान पर दी सफाई। रामगढ़ में नाम वापसी की समय सीमा खत्म। चुनावी मैदान में डटे 18 उम्मीदवार। कांग्रेस और आजसू के बीच सीधी लड़ाई के आसार। रांची के रेनपास में उजागर हुआ टेंडर घोटाला। सवालों के घेरे में परचेज सब कमेटी और रेनपास डायरेक्टर। सालाना 30 लाख की क्षति का अनुमान। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मामूली विवाद में दबंगों ने किसान को चाकू मारकर किया घायल। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती घायल किसान। खगड़िया की बिलदौर पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। डुमरी के पंसलवा गांव में जमीन विवाद में की थी मारपीट। भोजपुर पुलिस ने अलग अलग कांडों में बाइक लुटेरा गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। हथियार के साथ हत्या का एक आरोपी भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। अररिया में 5 फरवरी से लापता इंटर की छात्रा का अब तक नहीं मिला सुराग। अनहोनी की आशंका को लेकर सहमे परिजन। गोपालगंज में जमीन विवाद में युवक पर रॉड से मारकर जानलेवा हमला। घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर में केनरा बैंक लूट की कोशिश मामले में एक अपराधी गिरफ्तार। बाकी की तलाश में जुटी पुलिस। लखीसराय के बड़ैया में लंबे समय से फरार इनामी अपराधी गिरफ्तार। कुख्यात पुजारी सिंह के खिलाफ कई थानों में दर्ज है करीब 1 दर्जन मामले। किशनगंज के कोचाधामन में पशु व्यापारी से लूटकांड का 24 घंटे के भीतर खुलासा। 5 लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। समस्तीपुर के व्यापारी से हुई थी लूट। अररिया के मुरबल्ला में सड़क हादसे में एक युवती की मौत। अररिया फारबिसगंज NH 57 पर गाड़ी की चपेट में आने से हादसा। औरंगाबाद में शादी का झांसा देकर युवती से यौन शोषण। अब शादी से इनकार करा। दर्ची बिगहा गांव का सैफ अहमद। पीड़िता ने लगाई इंसाफ की गुहार। छपरा में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने की मुबारकपुर कांड के पीड़ितों से मुलाकात। पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद ही दिया हर संभव मदद का आश्वासन। शेखपुरा में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने गिनाई आम बजट की खासियत। कहा केंद्र सरकार बिहार सरकार को सभी क्षेत्रों में कर रही है मदद। सिवान के गोरियाकोठी में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की जनसुराज पदयात्रा। बिहार में शराबबंदी कानून को तत्काल हटाने की मांग। आम बजट पर दानापुर में दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिहार के किसानों को आम बजट में दी गई बड़ी राहत। मुंगेर में भाजयुमो की ओर से युवा आक्रोश महाधरना का आयोजन। महागठबंधन सरकार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से 10 लाख नौकरी के वादे पर पूछे सवाल। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। पूर्णिया से महागठबंधन की आम सभा की हो रही शुरुआत। केंद्र सरकार पर लगाया बिहार के साथ सौतेला व्यवहार का आरोप। पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। डोलबच्चा गांव में विकास योजनाओं का सीएम ने लिया जायजा। सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान ग्रामीणों से की मुलाकात। सीएम ने लोगों की सुनी समस्याएं। समाधान का मिला भरोसा। सीएम नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के तहत कई योजनाओं का किया शिलान्यास। डोलबच्चा गांव में सीएम की समाधान यात्रा। पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया करीब 150 करोड़ की 2 योजनाओं का उद्घाटन। 7 योजनाओं का भी किया शिलान्यास। कार्यक्रम में मंत्री अफाक आलम का नाम नहीं रहने पर जताई नाराजगी। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा सीएम को बिहार और बिहारियों की चिंता नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के झारखंड दौरे की तैयारी तेज। 11 फरवरी को साहिबगंज के श्रीकुंड मैदान में आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में शामिल होंगे खड़गे।
झारखंड बीजेपी ने हेमंत सोरेन कैबिनेट के फैसले पर उठाया सवाल। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा, सरकार की लापरवाही और अनदेखी की वजह से 20 लाख लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़ पाए। पटना में बढ़ते क्राइम पर पप्पू यादव का बयान, कहा अपराधियों का बढ़ा मनोबल। डीजी ऑफिस के पास सरेआम 4 लोगों को मार दी गोली। होमगार्ड्स और फायर सर्विसेज डीजी शोभा होतकर और राज्य विकास वैभव के बीच विवाद पर पप्पू यादव का बयान, कहा विकास वैभव एक अच्छे ऑफिसर है, उनका होना चाहिए सम्मान। आईपीएस विकास वैभव और शोभा होतकर के बीच विवाद पर मंत्री अशोक चौधरी का बयान, कहा पूरे मामले को देख रहे हैं आलाधिकारी। झारखंड में नक्सलवाद और उग्रवाद पर नकेल के लिए चतरा में हाई लेवल इंटर स्टेट क्राइम मीटिंग। झारखंड बिहार के अफसरों के बीच समन्वय पर जोर। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ का लिया आशीर्वाद। देवघर एयरपोर्ट पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने राज्यसभा में उठाया झारखंड में गैर मजरूआ जमीन का मुद्दा। तेलंगाना में बीजेपी विधायक रघुनंदन राव के बिहार को लेकर बिगड़े बोल की उपेंद्र कुशवाहा ने की निंदा। पूर्णिया में महागठबंधन की रैली पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान, कहा अमित शाह की रैली से नहीं की जा सकती तुलना। बगा में ऑटो और बैलगाड़ी के बीच भिड़ंत में 5 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में सलेमपुर में एक घर में आग लगने से हजारों की संपत्ति राख। जहानाबाद के किनारे में एक बच्ची को जंगली सुअर ने काटा, सदर अस्पताल में भर्ती। रोहतास के विक्रमगंज में बलुवाही गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत। मुजफ्फरपुर में सिकंदरपुर चौक के पास बेकाबू कार ने ट्रैफिक सिपाही को मारी जोरदार टक्कर। औरंगाबाद के हसपुरा में बेकाबू ट्रैक्टर की ठोकर से साइकिल सवार युवक की मौत। गोड्डा रेलवे स्टेशन पर पार्किंग शुल्क को लेकर टोटो चालकों का हंगामा। रामगढ़ के कुचू में 20 फीट गहरे तालाब में गिरा तेज रफ्तार हाईवा। सिमडेगा के बानों में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया में पहाड़ी में बसे आदिवासी बीमार होने पर उल्टी खाट पर आते हैं नीचे। औरंगाबाद में रमेश चौक पर लोगों ने किया होमगार्ड की डीजी शोभा होतकर का पुतला दहन। होमगार्ड की डीजी शोभा होतकर के खिलाफ समस्तीपुर में सड़क पर उतरे लोग। अरवल के सभी 5 प्रखंडों में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने दिया धरना। खगड़िया के बेलदौर में बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा समिति ने किया प्रदर्शन। अररिया में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी यूनियन ने दिया धरना। बगा के रामनगर में फिर से आंगनबाड़ी सेविकाओं का आंदोलन तेज। मुंगेर में आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। सिवान में दुर्धर चंडी महायज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा, हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। एशिया के सबसे बड़े मक्के की मंडी पूर्णिया के गुलाबबाग का होगा कायापलट। भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर ने किया जेएलएनएमसीएच का निरीक्षण। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड में 16 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। पटना के एनएमसीएच में अगले महीने बनकर तैयार हो जाएगा 100 बेड का फैब्रिकेटेड अस्पताल। पटना के नेत्रहीन हाई स्कूल कदमकुआ में सामाजिक संगठनों ने किया किताब कॉपी का वितरण। पटना के रविंद्र भवन में नोनिया बिंद बेलदार समाज की ओर से सम्मेलन का आयोजन। सरसा में पूर्व बीजेपी विधायक संजीव झा की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। गोपालगंज के कुचायकोट में हाई टेंशन तार की चपेट में आया युवक, बिजली के पोल पर चढ़कर टोका फंसाने के दौरान करंट से झुलसा। औरंगाबाद सिविल कोर्ट के 100 साल पूरे होने पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का लोकार्पण। वैलेंटाइन वीक में गिफ्ट को लेकर पटा बाजार, टीटीडी के मौके पर भी दुकानों में पसरा रहा सन्नाटा। पटना में नाली निर्माण की वजह से निरुपत से अटल पथ जाने वाले रास्ते पर ब्रेक। बिहार में खुलने वाली खिलाड़ियों की किस्मत, मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद 12 साल से नौकरी के लिए परेशान खो खिलाड़ी मंसूर आलम की जगी उम्मीद। नवादा में कोऑपरेटिव बैंक ने शिविर लगाकर किसानों को बांटे केसीसी।